स्वागत है दोस्तों आप लोगों का नॉलेज एचडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, यदि आप आईआरटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे लगातार फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड की जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने गति के समीकरण के बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको यदि बेस्ट तैयारी करनी है और 8 या 9 दिनों में जो भी टाइम आपके पास बचा है उसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो कृपया आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आप का सिलेक्शन एक बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमित और मैं टॉप 3 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा कर चुका हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गति के समीकरण की जो शर्तें हैं। हम लोगों ने अभी तक कितनी बातें पढ़ी हैं वो पहले हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले दूरी पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया क्या होता है, चाल पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया और औसत चाल पढ़ लिया, औसत चाल। ठीक, उसके बाद गति के समीकरण में हम लोगों ने गति का पहला नियम पढ़ा है। गति के समीकरण चैप्टर चल रहा है तो उसमें हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा है और पहला नियम क्या था आपको फार्मूला याद होगा, v बराबर u प्लस AT। ये फार्मूला था जिसमें u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है और a क्या है, एक्सीलरेशन त्वरण है। ठीक है, और t आपको पता ही होगा क्या है, टाइम है। ठीक, इतना चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि ये गति का समीकरण लागू कब होता है, इसकी शर्तें क्या हैं। चलिए, तो पहला हमारा जो पॉइंट है आज का वो है गति के समीकरण किस पर लागू होता है, इसकी शर्तें क्या है। पहला पॉइंट है गति का समीकरण तब लागू होता है जब वस्तु सीधी रेखा में चले। जब वस्तु आपकी सीधी रेखा में चले तब गति का समीकरण उपयोग होगा और जब वस्तु एक समान त्वरण से गति करे तब गति का समीकरण यूज होगा। ठीक है, 2 पॉइंट आपको पता हो गया, वस्तु सीधी रेखा में गति करनी चाहिए और वस्तु समान त्वरण से गति करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा कि तीसरा पॉइंट है जब वस्तु विरामावस्था से चले, जब वस्तु स्थिर अवस्था से चले तो प्रारंभिक वेग यानी u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और यदि वस्तु प्रारंभिक वेग के साथ चल रही हो और लास्ट में क्या हो, रुके, तो अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग आपका 0 होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका क्वेश्चन होगा। और यदि वस्तु का वेग घटे या रुके, यानी वस्तु जैसे कोई गाड़ी आपकी चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से और वो अचानक उसका जो है वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो वहाँ पर एक्सीलरेशन का मान हमेशा माइनस होगा, यानी त्वरण का जो मान होगा आपका हमेशा माइनस होगा। त्वरण मैंने बताया था आपका जो होता है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये हमने आपसे बात की है। वहाँ पर यदि वस्तु का वेग घटे या रुके तो वहाँ पर उसका जो फार्मूला गति के समीकरण का पहला है v बराबर u माइनस AT होता है। और यहीं पर यदि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आए तब गति का समीकरण जो पहला यूज होगा v बराबर u माइनस GT। जब वस्तु क्या हो, नीचे से ऊपर की ओर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को फेंकता है तो उसके लिए ये फार्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे और क्वेश्चन इस पर करेंगे। ठीक है, गति का पहला समीकरण पढ़ लिया, उस पर ये हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है हमारा
यदि कोई कार अपना वेग 5 गुना कर ले तो उसके रुकने का समय पूछा है, यानी टाइम पूछा है, और क्या दे दिया है, अपना वेग 5 गुना कर ले, प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग 5 गुना कर ले कर रहे हैं ना, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग क्या है, v है। अब फार्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, प्रथम नियम का, ठीक है, प्रथम नियम वाला फार्मूला लगाते हैं, v बराबर u माइनस ए टी, क्योंकि वेग गाड़ी क्या रही, रुक रही है, अभी हमने बताया जब रुके या वेग घटे तो उसके लिए माइनस वाला फार्मूला होता है। और u बराबर 5 गुना दिया है, v बराबर 0 दिया है, तो अब लगा देंगे फार्मूला, क्या करेंगे, लगा देंगे, v बराबर क्या रखेंगे 0 और u बराबर 5 रख देंगे, और a का मान क्या हो जाएगा, इसमें नियत हो जाएगा, तो t का मान आपका क्या आ जाएगा, t प्रोपोर्शनल u हो जाएगा। जब t प्रोपोर्शनल u हो जाएगा तो t का मान कितना आना चाहिए, 5 गुना आना चाहिए, ठीक, t का मान कितना आना चाहिए, 5 गुना आना चाहिए। यहाँ पर रख दीजिए v बराबर u माइनस ए टी। अब a का मान नियत है, इसका मान 0 है, तो u बराबर 80 नहीं होगा, 80 होगा, इसका नियत है, t का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि कोई कार अपना वेग 5 गुना कर ले तो उसके रुकने का समय भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा जा चुका है, तो आगे अब हम लोग द्वितीय समीकरण पढ़ेंगे। फर्स्ट समीकरण पढ़ लिया, फर्स्ट समीकरण क्या था हमारा, फर्स्ट समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट समीकरण था। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन आप फार्मूले पर कवर कीजिए, इस समय फार्मूला ज़्यादातर पढ़िए, ज़्यादातर याद कीजिए, ज़्यादातर समझिए, क्योंकि अब ज़्यादा समझने का टाइम नहीं है, तो इसलिए फार्मूले को दिमाग में बैठाइए, और इस समय पर यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सोते जागते जब भी आप उठिए आप फार्मूले को देखिए, फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फार्मूला और उसको समझना, ठीक है। ये यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह कैसे आया इसको बताने का अब टाइम नहीं है, अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको अलग से समझा देंगे इसके लिए। तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह गति का दूसरे समीकरण है। यहाँ पर यस क्या है, विस्थापन है, यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, ए क्या है, त्वरण है, आपको पता है, टी टाइम है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको फार्मूला आपको याद करना है, फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया। अगर यहीं पर ऊर्ध्वाधर में कोई वस्तु ऊपर जा रही है या नीचे की कोई वस्तु आ रही है तो यहाँ पर एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगता। अगर कोई वस्तु नीचे से क्या कर रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है कोई वस्तु, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर क्या होता, जी टी स्क्वायर हो जाता, ठीक है। और कोई वस्तु यदि ऊपर से नीचे की ओर गिराई जा रही है स्वतंत्रता पूर्वक, तो यहाँ पर एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस होता है। यदि ऊपर से नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस। ये आप लोग ध्यान रखिएगा बस, बाकी और कुछ भी नहीं रहता। ये फार्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, अगर गुरुत्वीय त्वरण के लिए होगा तो एच बराबर यदि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो वो वही होगा। अगर अब क्या हो रहा है, पहला तो मैंने बताया नीचे से ऊपर जा रही है, अब ऊपर से नीचे आ रही है, तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। हमने बता दिया यस क्या होता है, ए क्या होता है, एस विस्थापन, ए त्वरण, यू प्रारंभिक वेग, टी समय। अब आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, कोई वस्तु किसी झुके समतल पर फिसलने में 4 सेकंड लेती है, उसकी 1/4 दूरी फिसलने में कितना समय लेगी। कोई वस्तु किसी झुके समतल पर फिसलने में 4 सेकंड लेती है तो उसकी 1/4 फिसलने में कितना समय लेगी, ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे ध्यान दीजिए क्योंकि आईआरटी में पूछा जा चुका है। तो माना उसकी जो दूरी है, माना ये कोई पॉइंट है, एक पॉइंट कोई ए है। अब पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट क्या है बी है। ए से बी की ओर कोई वस्तु फिसल रही है
तो जो स्वतंत्रतापूर्वक फिसल रही है तो u बराबर तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब u बराबर 0 से फिसल रही है और या a से b तक आने में उसका टाइम कितना लग रहा है, s समय मान लीजिए, s दूरी तय कर रही है, ठीक है, और समय कितना लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। तो अब हमें समय कितना लगेगा ये ज्ञात करना है। तो माना दूरी बराबर s, t बराबर 4 सेकेंड, प्रारंभिक वेग 0 है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ से आप रखेंगे, जब आप यहाँ से ये चीज़ लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u क्या है 0 है, जब u 0 है प्लस हाफ at स्क्वायर, a का मान नहीं पता है, t स्क्वायर का पत्ती का पता है 4 है तो 16 हो जाएगा, ठीक। तो s बराबर कितना हो जाएगा 8 आ जा रहा है, a बराबर s अपान 8, ठीक, ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दूसरा, जब 1/4 दूरी फिसलने में कितना समय लेगी ये पूछा गया है। तो अब देखिए u बराबर 0, यहाँ पर टाइम पूछा गया, उसमें टाइम दिया था, s दूरी दिया था, अब यहाँ पर s/4 फिसलने में पूछा गया है कितना टाइम लेगी, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, s जो था s/4 हो गया और a 1/2, और जो a का मान आया था वो s/8, s/ कितना आया था 8, ये पहले समीकरण में आया था, ठीक, वही मान यहाँ पर रखेंगे तो s से s कैंसिल हो जाएगा और 4 दुनिया कितना हो जाएगा 8, 2 बच जाएगा, 2 2 4, तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, s/8 है, s से s कैंसिल हो गया, कितना बच गया 4 दुनिया 8, 2 2 4, ठीक है, t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड इसका आंसर आएगा, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये होगा इसका आंसर। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।